नमस्कार दोस्तों। हमने इसके पहले वीडियो में देखा था राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जो कि घटनासार की बुक है। और यह बुक जो है करंट अफेयर्स 2023 जो वार्षिकी है, वह मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली जो परीक्षा है 2022 की, जिसका एग्जाम 21 मई 2023 को प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त यूपीपीसीएस की जो एग्ज़ाम है 2023 वाली, जो कि 14 मई को प्रस्तावित है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है। तो हमने राष्ट्रीय करंट अफेयर्स तक हमने देख लिया है और उसके अब आगे हम अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो जो इसका सबसे पहला फैक्ट्स है वो ये है कि 9 मार्च 2023 को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित 19वीं बिम्स्टेक मंत्रिमंडल स्तरीय जो बैठक में कहाँ पर बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना का निर्णय लिया गया? भारत में। ठीक है। दूसरा है कि हाल ही में किस देश में साइक्लोन गैब्रियल से उत्पन्न खतरे को देखते हुए देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड मतलब साइक्लोन गैब्रियल से जो खतरा उत्पन्न हुआ है, इसके कारण वहाँ राष्ट्रीय आपातकाल लगा है न्यूजीलैंड में। ठीक है। फरवरी 2023 में 36वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है? आदिस अबाबा, इथियोपिया में। ठीक है। इथियोपिया की राजधानी जो है आदिस अबाबा है, वहाँ पे इसको आयोजित किया गया है। 13 फरवरी 2023 को कौन बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किया गया? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। ये बांग्लादेश के नए जो राष्ट्रपति हैं निर्वाचित किए गए हैं। एक नेपाल में भी पौंडेल करके हुए हैं। ठीक है, उसको भी ध्यान रखिएगा। यही दोनों फैक्ट्स महत्वपूर्ण हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए उसके आगे है मार्च 2023 में शी जिनपिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद किसे चीन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ली कियोंग को। हाल ही में दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 5 वर्षों में अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किस कूटनाम से किया है? फ्रीडम शील्ड नाम से। फ्रीडम शील्ड नाम से दो देशों ने युद्धाभ्यास किया है, और वो हैं दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तर कोरिया के द्वारा देखिए बहुत ज़्यादा दक्षिण कोरिया में जो है बहुत ज़्यादा परेशानी है, वहाँ पे जो सीमा में तनाव का क्षेत्र बना हुआ है। अमेरिका पहले से ही दक्षिण कोरिया के समर्थन में है, इसलिए ये जो फ्रीडम शील्ड नाम का जो युद्धाभ्यास हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने स्टार इसमें दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए नाटो के पूर्व जनरल पेट्र पावेल को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? चेक गणराज्य। चेक गणराज्य के जो राष्ट्रपति हैं वह चुने गए हैं पेट्र पावेल। मलावी सरकार ने किस चक्रवात के कारण देश के दक्षिणी क्षेत्र में आपदा की घोषणा मार्च 2023 में की? चक्रवात फ्रेडी। मलावी जो है चक्रवात फ्रेडी के कारण परेशान रहा है वहाँ पे। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए मार्च 2023 में चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकी और ब्रिटेन के नेताओं ने किस साझेदारी की घोषणा की? परमाणु पनडुब्बी साझेदारी। किसने किया? अमेरिकी और ब्रिटेन के नेताओं ने, दोनों ने साझेदारी की है। क्या साझेदारी है? परमाणु पनडुब्बी साझेदारी। परमाणु पनडुब्बी साझेदारी कौन लोग करेंगे? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन। इसमें 3 लोग हैं। किसके मुकाबले के लिए? तो चीन के मुकाबले के लिए। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? रेडियो जीपीटी। ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये एमपीपीएससी के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि जो एआई बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसमें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पूछता है। तो हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो स्टेशन, क्षमा कीजिएगा रेडियो स्टेशन नहीं है, रेडियो प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना, उसका क्या नाम है? तो रेडियो जीपीटी है। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए आगे है 30 मार्च से 1 अप्रैल 2023 तक कहाँ पर मानव वन्य जीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया? ऑक्सफोर्ड, ब्रिटेन में किया गया है। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? फिनलैंड बना है। ठीक है। और हैप्पीनेस इंडेक्स में भी फिनलैंड का पहला स्थान है। ये आगे कहीं पे फैक्ट आएगा, इसको अभी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना। अब मिशन आर्टेमिस 2 के तहत 2024 में चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच जो है आर्टेमिस मिशन जो 2 है, आर्टेमिस 2, उसके तहत 2024 में चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी। ठीक है।
इसके बाद देखिए हाल ही में दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी, ठीक है, MF हाइड्रा का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो ये नॉर्वे में किया गया है। दुनिया की पहली तरल संचालित फेरी FM हाइड्रा, ठीक है, इसका नॉर्वे में किया गया है। फिर इसके आगे देखेंगे, इसके आगे है कि हाल ही में जापान के टोक्यो स्थित अंतरिक्ष कंपनी ALE ने किस प्रोजेक्ट के तहत दुनिया का पहला कृत्रिम उल्का बौछार करने की घोषणा की है? पहला कृत्रिम उल्का बौछार कराने की घोषणा की है प्रोजेक्ट स्काई कैनवास, ठीक है। वह देश जिसने हाल ही में नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया उज्बेकिस्तान है। पाकिस्तानी मूल के हमजा यूसुफ को मार्च 2023 में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? स्कॉटलैंड का किया गया है। डिल्मा रूसेफ जो कि ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति हुआ करती थी, उनको ब्रिक्स ADB बैंक का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए वो पूर्व राष्ट्रपति ये थी कहाँ की? ब्राज़ील की, ठीक है। इसके बाद देखिए वह अफ्रीकी देश जिसे मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भुगतान संतुलन की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद के लिए $80.77 मिलियन की सहायता प्रदान की। बुर्किना फासो को इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक फैक्ट है। अमेरिका में पहली बार किस पूर्व राष्ट्रपति को एक पोर्न स्टार से संबंध के मामले में झूठ बोलने के कारण आपराधिक मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है? वो है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति की स्थिति बहुत अलग प्रकार की होती है। जब वहाँ पे वह सत्ता और पावर में होते हैं तब वो बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता और पावर वहाँ से जाती है तो फिर वहाँ के नियम बहुत कड़े और कठोर हैं। अगर किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायतें आती हैं तो उसमें सीधे जेल होती है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त देश का प्रमाण पत्र दिया? तो ऐसे दो देश हैं, अजरबैजान और ताजिकिस्तान। अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात का वह द्वीप जो हाल ही में प्राचीन शहर के अवशेष मिलने के कारण चर्चा में रहा, सिनियाह द्वीप, यह किसका द्वीप है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात का ये द्वीप है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अप्रैल 2023 में कौन सा यूरोपीय देश तुर्की की स्वीकृति के बाद नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया है? फिनलैंड, ठीक है। इसके बाद देखिए गोपनीयता संबंधी चिंताओं को लेकर के चैट GPT पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला पश्चिमी देश बना है, इटली बना है। इसके बाद देखिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में किस देश में सामरिक परमाणु हथियारों को तैनात करने की घोषणा की है? बेलारूस ने की है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस एक लापता महाद्वीप के अस्तित्व की पुष्टि की है? जीलैंडिया। वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस एक लापता महाद्वीप के अस्तित्व की पुष्टि की है? जीलैंडिया, ठीक है। आप इन नाम को देख लीजिएगा, ये नाम यूनिक हैं, कभी जैसे क्वेश्चन में टकराएंगे तो आपको बहुत आसान होगा इसको आंसर करने के लिए। मार्च 2023 से 22 मार्च से 24 मार्च 2023 के बीच संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? न्यूयॉर्क में किया गया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसके बाद है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में मार्च 2023 में आधिकारिक सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? मिस्र शामिल हुआ है, जो NDB है, ठीक है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसमें आधिकारिक सदस्य के रूप में मिस्र को शामिल किया गया है, ठीक है। और फिर देखिए इसके आगे कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो ये ब्राज़ील बना है। वह देश जिसके ऐतिहासिक बंदरगाह शहर ओडेशा को यूनेस्को की लुप्तप्राय विश्व विरासत सूची में जनवरी 2023 में शामिल किया गया है, यूक्रेन है। मार्च 2023 में किस देश ने सुरक्षा कारणों से चीनी स्वामित्व वाले रेडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक को सरकारी फ़ोन पर प्रतिबंधित कर दिया है? तो ब्रिटेन ने कर दिया है, भारत में तो पहले से ही प्रतिबंधित है। इसके बाद देखिए मार्च 2023 में प्रमाणित वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट 2023 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? अफगानिस्तान है। मार्च 2023 में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? फिनलैंड। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बताया था फिनलैंड, ठीक है। तो फन आपने देखा होगा, फन करना, चिल करना, ठीक है। तो फन से फिन, ये आप याद रखिएगा, ताकि फिनलैंड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए लोगों में जल संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 22 से 24 मार्च 2023 के बीच जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? तो न्यूयॉर्क, अमेरिका में किया है। इसके बाद देखिए हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना पहला पनडुब्बी अड्डा शुरू किया?
बांग्लादेश ने किया है। ठीक है, इसके बाद देखिए, हाल ही में किस देश ने स्कूलों में पंजाबी भाषा पढ़ाए जाने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने की है। अफ्रीका महाद्वीप का वह पहला देश जिसे 13 मार्च 2023 को mRNA वैक्सीन उत्पादन की पहली इकाई प्राप्त हुई? रवांडा को हुई है। इसके बाद वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार वह हरा धूमकेतु जो 50,000 वर्ष बाद पृथ्वी के करीब आ रहा है, तो ये है C/2022 E3 और ZTF। मार्च 2023 में यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने वाला नाटो का पहला सदस्य देश बना है, पोलैंड बना है। स्विस फर्म IQAIR द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो चाड है। अब देखिए, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, मैंने पिछले वीडियोस में भी कई बार आपको बताया है कि चूंकि मैंने बहुत सारे फैक्ट्स को नहीं बोला हुआ है वीडियो में, तो आपको अगर लगता है कि वो फैक्ट्स महत्वपूर्ण हैं तो आप मतलब उनको एक कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके उनको भी आप कंसीडर कर लीजिएगा। ठीक है ना। मुझे जो महत्वपूर्ण लगा है, जो पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है, उसको बस मैंने इसमें कवर किया हुआ है। कारण ये है कि पूरी बुक को ही अगर मैं पढ़ने बैठूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है ना। और आपको पता है, आपका मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो एग्जाम है, दोनों बहुत करीब हैं। लगभग 25 दिन के आसपास अभी एग्जाम बचा हुआ है। इसलिए शॉर्ट एंड स्वीट में बहुत कम समय में सारे फैक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए, 14 फरवरी 2023 को यूरोपीय संसद ने कार्बन उत्सर्जक पेट्रोल और डीजल की नई बिक्री पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी प्रदान की है। यह प्रतिबंध कब से प्रभावी होगा? वर्ष 2035 से होगा। मार्च 2023 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस महिला को पहली बार एजेंसी के विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? निकोला फॉक्स को किया है। 1 जनवरी 2023 को पासपोर्ट मुक्त शेषन क्षेत्र में शामिल होकर यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकारने वाला यूरो जोन का 20वां सदस्य देश बना है, तो क्रोएशिया बना है। यूरो जोन का 20वां सदस्य कौन बना है? क्रोएशिया बना है। ये क्वेश्चन भी उतना ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, हाल ही में किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया है? कोलंबिया ने निर्णय लिया है। फिर इसके बाद वह देश जहां पर हाल ही में ब्रिटिश इंडिया आर्मी स्मारक का निर्माण किया गया, ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया है। 9 मार्च 2023 को नेपाल में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में किस देश नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया? रामचंद्र पौंडेल। ठीक है। एक चुप्पू है, ठीक है ना, और एक पौंडेल है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप देखिएगा, चुप्पू इसके पहले आए हुए थे और पौंडेल जो मैंने वहाँ पे बताया था वो यहाँ पे हैं। तो ये नेपाल, ठीक है, तो ये नेपाल पौंडेल, इसको ऐसे आप सेट कर लेंगे तो आपको नहीं भूलेगा। ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा, 9 अप्रैल 2023 को किस देश द्वारा बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के गठन की घोषणा की गई है? भारत ने ऐसी घोषणा की है। इसके आगे के कुछ फैक्ट्स ये भी आप देखते रहिएगा, है ना। इनको अगर आपको लगता है महत्वपूर्ण तो आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं? तो ये जो है तो ईरान है। ठीक है। और अब चूंकि इसमें संयुक्त राष्ट्र वर्ड है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। 83.7% कण हैं यूरेनियम के। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद फिर से अगले पेज में चलते हैं। वह ग्रह जिसके हाल ही में खोजे गए 12 नए चंद्रमाओं के बाद सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है, तो बृहस्पति बन गया है। 92 चंद्रमा उसके पास हैं। ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को शांति स्थापना आयोग का सदस्य चुना? नेपाल को चुना है। दिसंबर 2022 में किस यूरोपीय देश द्वारा ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया, जिसमें 16 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त व्यक्ति अपना लिंग परिवर्तन करा सकता है? स्पेन ने। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES ने पृथ्वी के पानी के सर्वेक्षण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मिशन को दिसंबर 2022 में लॉन्च किया है? ये शॉर्ट मिशन है, SWOT। ठीक है। इसको इसलिए भी पढ़ लीजिए क्योंकि एक तो देखिए ये पानी का मैटर है इसमें। ठीक है ना। पानी सर्वेक्षण कर रहे हैं पानी का। ठीक है। और चूंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मिशन भी है तो SWOT, और इसका जो फुल फॉर्म है वो भी देख लीजिए कि सरफेस वाटर एंड ओशन
टोपोग्राफी, सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी, अंतरिक्षयान। ठीक है, ये दोनों देश नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी दोनों ने मिल करके इसको लॉन्च किया है। स्वॉट अंतरिक्षयान गया है ये करने के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। दिसंबर 2022 में किस संगठन ने सौम्य स्वामीनाथन की जगह डॉक्टर जेरेमी फर्रार को अपना मुख्य वैज्ञानिक नामित किया? तो ये WHO ने किया है। वह देश जिसे 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है? न्यूजीलैंड ने लगाया है। प्रतिष्ठित टाइम्स पत्रिका ने दिसंबर 2022 में किसे 2022 पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया? यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की तथा स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को। फिर है 11 दिसंबर 2022 को संयुक्त अरब अमीरात ने किस नाम से अपने पहले चंद्रयान को स्पेस X9 फॉल्कन रॉकेट से सफलतापूर्वक चंद्रमा की यात्रा के लिए प्रक्षेपित कर दिया? राशिद चंद्रयान। जापान की कंपनी आई स्पेस इंक ने अपने हाकुतो R मिशन 1 के तहत 11 दिसंबर 2022 को किस नाम से दुनिया के पहले कमर्शियल मून लैंडर को लॉन्च किया? M1 नाम से। हाल ही में किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ पारित किया है? न्यूजीलैंड ने किया है। अभी आपने देखा सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध न्यूजीलैंड लगा रहा है और यहाँ पे वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ पारित कर रहा है न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये टोबैको, नशा और ये सिगरेट ये जब आए तो आप इसमें न्यूजीलैंड लगा सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप कंफ्यूज हैं, और अगर वर्ड टू वर्ड याद कर लिए हैं तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया? इजराइल ने किया है। फिर इसके आगे देखिए, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 25 नवंबर को मनाया गया। तो ये महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा है उसका उन्मूलन, ठीक है, 25 नवंबर को। फिर इसके बाद देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 28 नवंबर 2022 को मंकी पॉक्स बीमारी का नया नाम क्या घोषित किया है? इसको M-Pox नाम दे दिया गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? गोब्लिन मोड। गोब्लिन मोड को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। यूनिसेफ द्वारा 20 नवंबर 2022 को मनाए गए सार्वभौमिक बाल दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? हर बच्चे के लिए समावेशन, ये थी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? होमर है। यहाँ पे 2 फैक्ट्स हैं, आप इनको दोनों को ध्यान से देख लीजिएगा। एक है गोब्लिन मोड जो कि ऑक्सफोर्ड का होगा, और होमर जो है वो कैम्ब्रिज का होगा। ठीक है, फिर इसके आगे देखिएगा, 14 से 17 नवंबर 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो पटाया, थाईलैंड में किया गया है। पटाया, थाईलैंड में किया गया है। ठीक है, इस सम्मेलन की थीम क्या थी? फैमिली प्लानिंग प्लस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इनोवेट, कोलैबोरेट, एक्सेलरेट। नासा के आर्टेमिस 1 मून मिशन के अंतर्गत छोड़ा गया वह कैप्सूल जिसे पृथ्वी के करीब 4,19,378 किलोमीटर की दूरी तय कर एक रिकॉर्ड बनाया, ओरियन। ठीक है, एक ओरियन क्या है? तो ओरियन क्या है? एक कैप्सूल है, ठीक है, जो कि एक मिशन के तहत छोड़ रहे हैं। कौन सा मिशन है? आर्टेमिस मिशन। ठीक है, आर्टेमिस 1, ठीक है, इसके तहत छोड़ रहे हैं। अब ये कंफ्यूज करने के लिए 1, 2 ऐसे कर सकता है, लेकिन आप आर्टेमिस 1 ओरियन ऐसे याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, 31 अक्टूबर 2022 को मनाए गए विश्व शहर दिवस का इस वर्ष का केंद्रीय विषय था बेटर सिटी बेटर लाइफ। और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऋषि सुनक, सब जानते हैं। 9 दिसंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये थी अनकैक एट 20 यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। भ्रष्टाचार के विरुद्ध दुनिया को एकजुट करना। हिंदी में सरल सा है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं कि 41वां आसियान शिखर सम्मेलन 10 से 13 नवंबर 2022 के बीच कहाँ आयोजित किया गया? तो नोम पेन, कंबोडिया में किया गया। कंबोडिया की जो राजधानी है वो है नोम पेन, तो वहाँ पे किया गया है। 20 नवंबर 2022 को मनाए गए विश्व बाल दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? देखिए, 14 नवंबर को बाल दिवस भी होता है, 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस है। इस वर्ष की जो थीम थी वह थी हर बच्चे के लिए समावेशन। 40वें संयुक्त आसियान शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? आसियान चुनौतियों का संयुक्त समाधान। इसको जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, आसियान
चुनौतियों का संयुक्त समाधान। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं नवंबर 2022 में किस समूह के शिखर सम्मेलन में अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए 1.4 बिलियन डॉलर के एक फंड की स्थापना की गई, G20। तो G20 ने क्या करा है, G20 ने एक फंड बनाया है 1.4 बिलियन डॉलर का, और किसके लिए किया है, तो अगली कोई वैश्विक महामारी अगर आती है तो एडवांस में उसकी तैयारी के लिए। ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक फिर से एक फैक्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस दिन को डे ऑफ 8 बिलियन के रूप में मनाया, तो 15 नवंबर 2022 को। ठीक है, 15 नवंबर 2022 को डे ऑफ 8 बिलियन, ठीक है, के रूप में मनाया। फिर इसके बाद देखिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में अक्टूबर 2023 तक गोल्डन एस्ट्रॉइड का पता लगाने के लिए किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है, साइकी क्षुद्रग्रह मिशन। ठीक है, नासा ने किया है गोल्डन एस्ट्रॉइड का पता लगाने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने नवंबर 2022 में भारत को किस सूची से बाहर कर दिया है, तो मुद्रा निगरानी सूची। मुद्रा निगरानी सूची से भारत को बाहर कर दिया गया है अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के द्वारा। हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला पहला एयरक्राफ्ट हाल ही में किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, रोल्स रॉयस और जेट कंपनी ने मिलकर इसको बनाया है। ये क्या बनाया है इन्होंने, तो हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला पहला एयरक्राफ्ट। फिर इसके आगे देखते हैं विश्व मृदा दिवस की थीम क्या थी, मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है। बहुत सरल सा है, इसको पढ़ लीजिएगा कि मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है। नवंबर 2022 में यूरोपीय शोधकर्ताओं द्वारा रूस की एक झील से किस वायरस के 48,500 वर्ष पुराने अवशेष प्राप्त किए गए, तो ये हैं ज़ॉम्बी वायरस। ज़ॉम्बी वायरस रूस की एक झील के किनारे लगभग 48,500 वर्ष पुराने अवशेष प्राप्त किए गए हैं ज़ॉम्बी वायरस के। दिसंबर 2022 में समुद्री रास्ते से रूसी पेट्रोलियम कच्चा तेल को निर्यात से प्रतिबंधित करने के लिए किस समूह ने रूसी तेल पर मूल्य सीमा लागू की है, G7 ने। फिर इसके बाद देखिए नवंबर 2022 में यूएस डिक्शनरी प्रकाशक मरियम वेबस्टर ने किसे वर्ष 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया, गैस लाइटनिंग को। गैस लाइटनिंग एक वर्ड है, यूएस डिक्शनरी प्रकाशक मरियम वेबस्टर ने इसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ठीक है, कैम्ब्रिज की और जो ऑक्सफोर्ड की वो मैंने आपको पहले बता दिया है। इसके आगे देखिए मंकी पॉक्स के इलाज हेतु विकसित वह दवा जिसे दुनिया की सबसे महंगी दवा घोषित किया गया है, ये है हेमजेनिक्स। हेमजेनिक्स जो है सबसे महंगी दवा है और मंकी पॉक्स के इलाज के लिए विकसित की गई है, सबसे महंगी दवा है। ठीक है, हेमजेनिक्स। नवंबर 2022 में यूनेस्को द्वारा फ्रांस के किस बेकरी आइटम को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है, फ्रेंच बैगेट को। फ्रेंच बैगेट ये क्या है, ये एक डिश है, ठीक है ना, बेकरी आइटम है जिसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। नवंबर 2022 में अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स द्वारा कंपनी से प्रक्षेपित किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है फॉल्कन हैवी। ठीक है, स्पेस एक्स द्वारा ठीक है, स्पेस एक्स द्वारा जो है पृथ्वी से प्रक्षेपित किया गया सबसे शक्तिशाली रॉकेट है फॉल्कन हैवी। ठीक है, इसके बाद देखिएगा UNFCCC के COP27 जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, शर्म अल शेख मिस्र। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पर्यावरण से संबंधित है, क्वेश्चन आने की संभावना है। UPSC में आ सकता है, UPPCS में भी आ सकता है और MPPSC में भी आ सकता है। तीनों एग्जाम को टारगेट करके ही हम पढ़ाई कर रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आने वाले तीनों जो एग्जाम हैं उस पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया, पर्मा क्राइसिस। ये कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सफोर्ड है, उसको जरूर पढ़िएगा, उसको मत भूलिएगा। इसके बाद जून 2022 में रवांडा में संपन्न 26वें राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में किन दो देशों को संगठन की सदस्यता प्रदान की गई, गैबोन और टोगो। इसके बाद देखिए 16 सितंबर जिसको हम ओजोन दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, 16 सितंबर को आपको पता है ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर 2022 को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @
35 पृथ्वी पर जीवन की रक्षा हेतु वैश्विक सहयोग। इसके बाद देखिए 16 सितंबर 2022 को संघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया है। इसके बाद देखिए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किसे 11 सितंबर 2022 को ब्रिटेन का नया राजा घोषित किया गया? किंग चार्ल्स तृतीय। इसके बाद देखिए हाल ही में कहां पर दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही है? सऊदी अरब में बनाई जा रही है। इसके बाद हाल ही में किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को अपना 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया? सिंगापुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बनाया हुआ है मैंने, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। पादांग ये एक जो है तो स्थल था सुभाष चंद्र बोस जी से जुड़ा हुआ, इसको अपना राष्ट्रीय स्थल घोषित कर दिया है सिंगापुर ने। ठीक है, अब ये सिंगापुर में आपको पता है कि जब ये आज़ाद हिंद फौज वाला मामला चल रहा था तो उस समय बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस विदेशों में, उसी संदर्भ में ये जो स्थल है वो महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, और अभी बहुत ज़्यादा जो वर्तमान केंद्र सरकार ने बहुत ज़्यादा सुभाष चंद्र बोस जी के लिए वो काम भी किया हुआ है। ठीक है ना, तो इसलिए ये फैक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन बनने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों के साथ साथ पहली बार किस नाम के 2 रोबोट स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ किए हैं? तो स्ट्रोबी रोबोट ये है। इसके ऊपर का एक फैक्ट है, 8 सितंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? ट्रांसफार्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। देखिए जो थीम्स हैं किसी फंक्शन जो भी कोई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ उसमें जो भी थीम्स रहीं या फिर कोई डे सेलिब्रेट किया गया उसकी जो भी थीम्स थी, इनको मैं अपेक्षा करता हूं आपसे कि इनको आप किसी एक पेज पर लिख लें और इसको बार बार अध्ययन करें ताकि आपकी गलत होने की संभावना बहुत कम हो। हाल ही में खगोल वैज्ञानिकों ने किस नाम से सबसे भारी विशाल 7 न्यूट्रॉन तारे की खोज की है? ब्लैक विंडो। ठीक है, ब्लैक विंडो नाम के सबसे भारी विशाल 7 न्यूट्रॉन तारे की खोज की है। इसके बाद देखिए अगस्त 2022 में किस देश ने $180 मिलियन की लागत से एक चंद्र आर्बिटर दनूरी को लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया ने। दनूरी, ठीक है, यहाँ पे एक फैक्ट है कि दनूरी जो है उसको लॉन्च किया है दक्षिण कोरिया ने। इसके आगे देखते हैं 23 अगस्त से 1 सितंबर 2022 तक मनाए गए विश्व जल सप्ताह की थीम थी सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। ठीक है, विश्व जल सप्ताह जो मनाया गया, ठीक है, विश्व जल सप्ताह, उसकी जो थीम थी वो ये थी कि सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। इसके बाद पिछले दिनों बुल्गारिया में लैंड करने के बाद एक छोटे विमान से दुनिया भर का चक्कर लगाने वाले सबसे कम उम्र 17 वर्ष के पायलट कौन बने हैं? मैक रदरफोर्ड बने हैं। ठीक है, अगस्त 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर वाला देश दक्षिण कोरिया है। ठीक है, सबसे कम प्रजनन दर है, ये बात ध्यान रखिएगा, दक्षिण कोरिया। डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए फिर इसके आगे है, अब देखिए ठीक है, 14 से 21 अगस्त 2022 के बीच जॉर्जिया के कुटेसी में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत तीसरे स्थान पर रहा। इसके आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो था उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम आप देख सकते हैं, इंटर जनरेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। इसके बाद देखिए हाल ही में 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी खुरदुरा हीरा द लूलो रोज किस देश में खोजा गया है? तो ये अंगोला में खोजा गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए 7 जून 2022 को मनाए गए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, विश्व खाद्य दिवस अलग है, ठीक है ना, और इसके अलावा जो है तो
जो ये है खाद्य की सुरक्षा का दिवस है, ये अलग है और ये 7 जून को है। ठीक है, इसके आगे देखिए कि 17 जून 2022 को चीन ने अपने किस नाम से सबसे उन्नत और पहले पूर्णतः स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित कैटापोल्ट्स नौसैनिक पोत को लॉन्च किया, तो ये है फुजियान। ठीक है, क्या है कि ये जो यूपीपीसीएस वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं जो थोड़े से जो नेम अनफ्रेंडली होते हैं, कुछ अजीब टाइप के जो नाम होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी वो पूछता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद है वह देश जहां स्थित खुप्सगुल झील नेशनल पार्क को जून 2022 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है, तो मंगोलिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए 29-30 जून 2022 को नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया, तो ये मैड्रिड में किया गया। शिखर सम्मेलन मैड्रिड में किया गया है। जून 2022 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर घोषित किया गया है, तो ये वियना ऑस्ट्रिया। ठीक है, वह 13 जून 2022 को सीपरी द्वारा जारी ईयरबुक 2022 में किस देश में सर्वाधिक परमाणु हथियार लेने की पुष्टि की गई है, तो रूस। सर्वाधिक परमाणु हथियार सर्वाधिक परमाणु हथियार होने की पुष्टि की गई है, तो रूस में है। ठीक है, इसके बाद पिछले दिनों में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के अध्ययन के लिए अपने किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की, दा विंची। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि रीज़न ये है कि ये शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के अध्ययन के लिए मिशन है, तो दा विंची किस ग्रह से संबंधित है, तो आप क्लियरली इसको बोल सकते हैं कि शुक्र ग्रह। 27 जून 2022 को ईरान ने ठोस ईंधन संचालित किस रॉकेट का अंतरिक्ष में सफल प्रक्षेपण किया, तो रॉकेट जुलजाना। ठीक है, रॉकेट जुलजाना ईरान ने किया है। ठीक है, इसके बाद देखिए 30 मई 2022 को किसे दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है, तो ये है फ्रंटियर को घोषित किया गया है। फिर इसके बाद देखिए अब इसमें फ्रंटियर ने जापान के फुगाकू को पिछाड़कर सबसे तेज कंप्यूटर होने की उपलब्धि हासिल की। इसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो क्षुद्र ग्रह दिवस है, इस वर्ष का विषय था उनका, तो स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। क्षुद्र ग्रह छोटे होते हैं तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा इनका कहना है। फिर इसके बाद देखिए मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे छोड़ दी हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे विषय दिए गए हैं। सारे विषय मैंने नहीं बताया है क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद कन्फ्यूज़न की स्थिति होगी, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप इसको वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके और आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि अब 1 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला ISA का 105वां सदस्य कौन बना है, तो नेपाल बना है। ISA का 105वां सदस्य कौन है, नेपाल बना है, केवल इतना याद रखिए। इसके बाद देखिए मई 2022 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ाई कर अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ने वाला पर्वतारोही तो कामीरेता शेरपा है। हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, तो ये इक्वेडोर बना है। फिर इसके बाद देखिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा आर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से किन शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है, तो ये मुंबई और हैदराबाद हैं। FAO तथा आर्बर डे फाउंडेशन ने, ठीक है, संयुक्त रूप से ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, तो ये ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कौन है, मुंबई और हैदराबाद हैं, ठीक है। 22 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। अच्छा, पृथ्वी दिवस की थीम महत्वपूर्ण है, जल दिवस वगैरह, पृथ्वी दिवस, विज्ञान दिवस, इनकी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। तो इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट मतलब अपने जो प्लैनेट है अपने ग्रह के लिए निवेश करें, ऐसा है। फिर है 12 अप्रैल 2022 को क्वाड की प्रमुख वैक्सीन भागीदारी के अंतर्गत कोविड टीकों की पहली सुपुर्दगी किस देश को की गई, कंबोडिया को की गई है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है को की इस वर्ष की थीम क्या थी, तो इस वर्ष की थीम थी बौद्धिक संपदा और युवा बेहतर भविष्य के लिए नवाचार, ठीक है। अब इसके बाद देखिए तो ये अंतर्राष्ट्रीय आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ से, और आर्थिक जो है उसको अब देख लेते हैं यहाँ से कि आर्थिक जो है ना उसको भी देख लीजिए यहाँ से।
आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रेलवे के बुनियादी ढांचे व कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस परियोजना को शुरू करने की घोषणा की? जनजातीय गौरव कॉरिडोर। इस कॉरिडोर के लिए 70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। फिर आगे है कि किस भारतीय चाय को यूरोपीय आयोग का संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ? हिमालय की कांगड़ा चाय, ठीक है। वह पहला भारतीय बैंक जिसने हाल ही में भारतीय रुपए में भारत और मलेशिया के बीच लेन देन की सुविधा के लिए मलेशिया में अपना विशेष वोस्ट्रो खाता खोला, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है। इसके बाद देखते हैं केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 से 26-27 तक 5 वर्षों के दौरान कार्यान्वयन के लिए 1037.90 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ किस योजना को अप्रैल 2023 में शुरू किया? तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम 5 वर्षों के लिए है, ठीक है। फिर इसके बाद है 2021-22 के दौरान भारत ने अपनी कुल कृषि निर्यात का सर्वाधिक 11.5% हिस्सा किस देश को निर्यात किया? तो अमेरिका। कुल, अब यहाँ पे देखिए, कुल कृषि निर्यात का सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा भारत अपना कृषि निर्यात किसको करता है? तो यह अमेरिका को करता है। वह दक्षिण पूर्व एशियाई देश जिसके साथ भारत अब आरबीआई की पहल के अनुसार भारतीय रुपए में व्यापार कर सकेगा, तो यह है मलेशिया। इसके बाद है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किस नाम से एक नया मंच पेश किया? तो यह है डिजी क्लेम। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किस नाम से एक नया मंच पेश किया? तो यह है डिजी क्लेम। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क और नालको ने संयुक्त रूप से किस नाम से देश के पहले और दुनिया के 5वें बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री CRM को विकसित किया? बार्क B1201। हाल ही में किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष चुना है? T राजा कुमार भारत से, ठीक है। इसके बाद मार्च में जारी ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट में दुनिया के 10 अरबपतियों में शामिल एकमात्र भारतीय अरबपति कौन है? तो ये हैं मुकेश अंबानी। हाल ही में आरबीआई ने कितने देशों के बैंकों को रुपए में भुगतान निपटाने के लिए विशेष वोस्ट्रो रुपया खाता खोलने की अनुमति दी? 18 देशों के बैंकों को, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर बहुत सारे फिर से फैक्ट्स हैं, है ना, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर इसके आगे देखते हैं। मार्च 2023 में जारी ब्रांड फाइनेंस की नवीनतम ग्लोबल 500 सूची में कौन सा भारतीय ब्रांड वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 ब्रांडों में 9वें स्थान पर है? रिलायंस जियो है। फरवरी 2023 में यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड स्वीकार करने वाला भारत का पहला फिनटेक ऐप बना है, तो मूवी क्विक है, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 30 जनवरी 2023 को जारी विश्व आर्थिक दृष्टिकोण आदेतन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक विकास दर अनुमानित है 6.1%। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी विकास दर के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6 से 6.8%। ये आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार बात कर रहा हूँ, वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी, मतलब ये भारत सरकार का आंकड़ा है, ठीक है। केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 5.9%। राजकोषीय घाटा की बात कर रहा है, ठीक है ना। इसके बाद भारत में किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन करने के लक्ष्य हेतु 2023-24 के बजट में सिविल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन प्रारंभ करने की घोषणा की गई 2047 तक, ठीक है। ये सिकल सेल एनीमिया है, आई थिंक यहाँ सिविल लिख रहा है, ठीक है ना, थोड़ा इसको आप देख लीजिएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा राशि को 15 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 30 लाख किया गया है। बजट 2023-24 में व्यक्तिगत आयकर में छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया है। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? उत्तराखंड। पहला ऑप्शन कर्नाटक आएगा, नहीं लगाना है, उत्तराखंड लगाना है। हाल ही में भारत में कौन सा राज्य रेशम कीट बीमा योजना, ठीक है, शुरू करने वाला है? तो उत्तराखंड। फिर इसके बाद है मार्च 2023 में नीति आयोग ने अटल रिकरिंग लैब के पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए किस व्यापक स्वनिगरानी ढांचा को लॉन्च किया है? ATL सारथी नीति आयोग ने किया है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ठीक है ना। और अटल रिकरिंग लैब के
पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए, ठीक है। एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा ATL सारथी है। फिर इसके बाद देखिए, वित्तीय अपराध पर निगरानी रखने वाली संस्था FATF ने मार्च 2023 में किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी? रूस की, ठीक है। भारतीय मूल के वह अमेरिकी जिन्हें फरवरी 2023 में यूट्यूब का नया CEO बनाया गया है, नील मोहन को। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। यूट्यूब के नए CEO बने हैं, नील मोहन बने हैं, ठीक है ना। आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने हाल ही में भारत के किस राज्य में $1 अरब निवेश करने की घोषणा की है? तो ये इन्होंने कर्नाटक में करने की घोषणा की है। वह राज्य जिसने 5 मार्च को लाडली बहना योजना लॉन्च की, मध्य प्रदेश ने की है। अभी हाल ही में लाडली बहना योजना चल भी रही है, तो ये 5 मार्च को इन्होंने लॉन्च करी है। डेट याद रखिएगा, इसकी डेट आ सकती है, ठीक है ना। ये 5 मार्च की डेट आप याद रखिएगा। परमेश्वरन अय्यर की जगह किस पूर्व IAS अधिकारी को फरवरी 2023 में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये है VVR सुब्रमण्यम, ठीक है। परमेश्वरन अय्यर जी गए और VVR सुब्रमण्यम जी आए। 13 मार्च 2023 को RBI द्वारा किसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो इसको इरेडा को दिया गया है, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, हाल ही में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कितने अंकों के कोड के बिना हॉलमार्क लेने वाले सोने के आभूषणों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय कर लिया है? तो ये है 6 अंकों, ठीक है। अब देखिए, हाल ही में पेप्सी इंडिया ने किस भारतीय अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? रणवीर सिंह को बनाया है। किसके द्वारा हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया? तो RBI ने लॉन्च किया है। मार्च 2023 में किस राज्य में भारत का पहला एग्री चैट बॉट अमा कृषाई लॉन्च किया? तो उड़ीसा ने किया है। अमा कृषाई लॉन्च किया गया उड़ीसा के द्वारा। मार्च 2023 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल संपत्ति व्यापार पर कौन सा कानून लागू करने की अधिसूचना जारी की गई? धन शोधन अधिनियम 2002। हाल ही में RBI ने किस ई कॉमर्स कंपनी पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? अमेजन पेपर जुर्माना लगाया है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, 2024 में प्रस्तावित 13वीं विश्व व्यापार संगठन WTO की मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी दिसंबर 2022 में किस देश को प्रदान की गई? UAE को प्रदान की गई है। उद्योगों में उच्चतम रोजगार सृजन दर वाले Tier 1 शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो ये बेंगलुरु है। स्वसंचालन एयरलाइनों में शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए किस एयरलाइन को GMR दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये स्पाइस जेट है। फिर इसके आगे है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दिसंबर 2022 में जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में किस शहर को दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है? न्यूयॉर्क को किया गया है। सीपरी द्वारा दिसंबर 2022 के पहले सप्ताह में जारी दुनिया की शीर्ष 100 रक्षा कंपनियों की सूची में किन 2 भारतीय रक्षा कंपनियों को स्थान मिला है? तो HAL और BEL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिला है, ठीक है। फिर इसके आगे देखते हैं, दिसंबर 2022 में कौन सा पेमेंट गेटवे UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बना है? रोजर पे। नवंबर 2022 में प्रदत्त व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 में किस प्लेटफॉर्म ने सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पहल पुरस्कार जीता? मंथन ने। और सितंबर 2022 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये जो है तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को किया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा हाल ही में विकसित पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 और पूसा नरेंद्र काला नमक 1652 किस फसल की नई किस्में हैं? तो ये चावल की हैं, ठीक है। भारत का वह पड़ोसी देश जिसे 11 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आर्थिक संकट से निपटने के लिए $4.5 बिलियन का ऋण देने की घोषणा की गई?
तो ये बांग्लादेश है। वैश्विक उत्पादन में 41% योगदान के साथ हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक देश बना है? तो ये भारत है। नवंबर 2022 में विश्व इस्पात संघ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जापान को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे अधिक इस्पात उत्पादक देश बना है? भारत बना है, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिए, इसमें पहला स्थान चीन लिखा हुआ है ना। फिर इसके बाद देखिए, सितंबर 2022 में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जारी शीर्ष 100 वैश्विक उभरते सितारों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय है आकाश अंबानी, ठीक है। फिर इसके आगे देखिए, हाल ही में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय, ठीक है, तो ये तेलंगाना में किया गया है, ठीक है। वन विश्वविद्यालय तेलंगाना में किया गया है। सितंबर 2022 में किसने विश्व संसाधन संस्थान WRI के साथ मिलकर देश का पहला ग्रीन इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया? तो नीति आयोग ने किया है। 11 सितंबर 2022 को खादी इंडिया द्वारा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर में किस नाम से फैशन शो का आयोजन किया गया? अहेली खादी नाम से किया गया। उद्यमियों की गुणवत्ता में निखार लाने के लिए विकसित वह स्टार्टअप जो भारत और अमेरिका की कंपनियों के बीच संपर्क का काम करेगा, जिसे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 7 सितंबर 2022 को सैन फ्रांसिस्को में पेश किया, स्टार्टअप सेतु। हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया है? तो ये जिम्बाब्वे ने किया है, ठीक है। फिर इसके आगे देखिए, अगस्त 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ? सिंगापुर से। जुलाई 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में किसे एशिया की सबसे अमीर महिला घोषित किया गया? सावित्री जिंदल को। अगस्त 2022 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी की सूची में किस भारतीय कंपनी को पहली बार शामिल किया गया है? तो ये जो जीवन बीमा निगम है उसको शामिल किया गया है। फिर इसके आगे है, 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा गुजरात और कर्नाटक, ठीक है। तो ये देखिएगा, स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन गुजरात और कर्नाटक। फिर इसके बाद है, हाल ही में मत्स्य पालन मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में किस नाम से ऑनलाइन मार्केटप्लेस फीचर का शुभारंभ किया? एक्वा बाजार, ठीक है। फिर है, ब्रिटेन के प्रमुख आर्थिक अनुसंधान सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की पिछले दिनों प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? तो ब्रिटेन को छोड़ करके। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया है। फिर इसके आगे है, HDFC बैंक ने लोगों में सुरक्षित बैंकिंग आदतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में किस अभियान को शुरू किया? तो ये विजिल आंटी सुरक्षित बैंकिंग आदतों को बढ़ावा देने के लिए HDFC बैंक द्वारा, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने की घोषणा की है? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करने की घोषणा की है। 21 अगस्त 2022 को कहां पर 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया? ग्वालियर में किया गया है। जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला बनी है गीता गोपीनाथन है। वर्ष 2021-22 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है? अमेरिका बन गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जून 2022 में ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम की जारी रैंकिंग में कौन सा शहर देश में शीर्ष स्थान पर है? तो इंदौर है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन MBPSC के लिए है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जून 2022 में ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम की जारी रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो इंदौर है। जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए किस नाम से राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया? जन समर्थन पोर्टल। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये तमिलनाडु। जारी किसने किया? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने ही
इसको भी जारी किया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI। तो तमिलनाडु है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय प्रबंध संस्थान जिसे हाल ही में देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक प्रस्तुत किया है, तो ये प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? वर्ष 2026 तक। वह भारतीय जिसे जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत विभाग का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है, कृष्णा श्रीनिवासन को। केंद्र सरकार ने जून 2022 में किसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के लिए लोकपाल नियुक्त किया है? तो ये NJ ओझा को किया है। 27 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो आत्मनिर्भर MSMEs को शक्ति प्रदान के लिए भारत की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना। 30 जून 2022 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विभाग की जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य टॉप अचीवर्स में पहले स्थान पर है? तो ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जून 2022 में किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नामक रिपोर्ट जारी की है? तो ये नीति आयोग ने की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नामक रिपोर्ट किसने जारी किया? नीति आयोग ने जारी किया है। 1 जून 2022 को किस संस्था द्वारा लेह में माई पैड माई राइट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? नाबार्ड के द्वारा। ठीक है, की गई है। इसके बाद देखिए अगला है कि मई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विशेष आहरण अधिकार मुद्रा बास्केट में किन मुद्राओं के भारांक को बढ़ा दिया है? ठीक है, तो ये है डॉलर और युआन। फिर इसके बाद देखिए मई 2022 में बेंगलोर स्थित किस नियो बैंक प्लेटफॉर्म को भारत का 100वां यूनिकॉर्न बनने का गौरव प्राप्त हुआ? ओपन को। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में मैसूर में किस नाम से स्याही निर्माण इकाई का उद्घाटन किया? तो ये है वर्णिका। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्णिका नाम से इन्होंने एक स्याही निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। हाल ही में किस योजना को 46,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ मार्च 2026 तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को। ठीक है, अब देखिए इसके बाद पुरस्कार का नंबर आता है ना। हमने 2 सेक्शंस कंप्लीट कर लिए। राष्ट्रीय हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, अंतर्राष्ट्रीय और जो आर्थिक वाला सेक्शन था वो हमने अभी किया है। अब हम पुरस्कार को करने वाले हैं। देखिए पुरस्कारों की बात करें तो इसमें बहुत सारे पुरस्कार मिलते हैं वर्ष भर में, लेकिन यहाँ से भी हम केवल चुनिंदा छांट करके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को ही कवर करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें पहला फैक्ट है वह फिल्म जिसने ऑस्कर 2023 में कुल 7 पुरस्कार जीते। तो ये आ सकता है तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। फिर इसके बाद है कम पढ़े लिखे लोगों के लिए 3V वॉइस विजुअल और वर्नाकुलर विशेषता वाले देश के किस पहले मोबाइल बैंकिंग ऐप को इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक श्रेणी में 13वां एगिस ग्राहम बेल अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? तो यह है हेलो उज्जीवन। वह प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति जिसे भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार के लिए उसकी विशिष्ट सेवा के लिए हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये है हमारे रतन टाटा। ठीक है, गणित के क्षेत्र का प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? अमेरिकी विद्वान लुइस कैफेरेली को। एबल पुरस्कार 2023 जिसको गणित का नोबेल भी बोलते हैं, तो इसको अमेरिकी विद्वान लुइस कैफेरेली को दिया गया है। हाल ही में 8वें नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड के अंतर्गत प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो शशि कुमार रामचंद्रन को किया गया है। भारत की वह फिल्म जिसके गाने नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड समारोह में जनवरी 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार दिया गया? तो ये RRR मूवी है। इसका सॉन्ग था नाटू नाटू। मूवी के जो डायरेक्टर थे वो थे SS राजामौली सर। ठीक है, इसके बाद देखिए वह भारतीय फिल्म जिसके गाने नाटू नाटू, तो आपको पता है RRR। ठीक है, फिर इसके आगे देखिए कि 32वें व्यास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो साहित्यकार ज्ञान चतुर्वेदी जी को उनके उपन्यास पागल खाना के लिए व्यास पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो जो ज्ञान है तो व्यास है। ठीक है, व्यास का मतलब फैला हुआ, तो ज्ञान।
ठीक है। साहित्यकार ज्ञान चतुर्वेदी, ज्ञान का संबंध व्यास से, ऐसे आप याद कर लीजिए। लॉस एंजलिस में आयोजित 95 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी के पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लघु फिल्म कौन सी है? तो द एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है। एलिफेंट विस्पर्स जो है वो पहली भारतीय लघु फिल्म है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रश्न जरूर से जरूर आएगा आने वाले 3 एग्जाम्स में से, और ख़ास तौर पे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और यूपीपीसीएस में तो जरूर से आएगा ये। इसके बाद सरस्वती पुरस्कार 2022 की बात करें तो तमिल लेखक शिव शंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए सरस्वती पुरस्कार दिया गया है। साहित्य अकादमी अवार्ड 2022, ठीक है, हिंदी भाषा के लिए, यहाँ पे महत्वपूर्ण है, हिंदी भाषा के लिए दिया गया है, और वो दिया गया है बद्री नारायण को, जो कवि हैं बद्री नारायण, उनको दिया गया है। और उनकी जो कृति थी वो थी तुमड़ी के शब्द। वर्ष 2022 का इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किस संस्था को प्रदान किया गया? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ट्रेड नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को। फिल्म निर्देशक एस राजमौली को हाल ही में किस फिल्म के लिए फिल्म निर्देशक का न्यूयॉर्क क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड प्रदान किया गया? RRR, ठीक है, को दिया गया है। अब देखिए, नवोदित फिल्म निर्देशक सिद्धार्थ चौहान की वह फीचर फिल्म जिसे नवंबर 2022 में एस्टोनिया की राजधानी टालिन में संपन्न 26 ब्लैक नाइट्स फिल्म फेस्टिवल में विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो अमर कॉलोनी। ये ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट महत्वपूर्ण है। एस्टोनिया की राजधानी टालिन में 26 ब्लैक नाइट्स फिल्म फेस्टिवल में विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमर कॉलोनी किसकी थी? तो ये सिद्धार्थ चौहान की फीचर फिल्म है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, उर्दू लेखक खालिद जावेद को हाल ही में उनकी किस कृति के लिए 5वां JCB पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो ये है नेमत खाना। बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा को उनकी किस रचना के लिए अखिल भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? रामराज्य। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2022 का, वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नाक्स। वर्ष 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलिस बियालियात्स्की, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल व यूक्रेनी संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को, ठीक है। फिर इसके आगे देखिएगा, वह स्पेनिश फिल्म निर्देशक और लेखक जिन्हें नवंबर 2022 में गोवा में आयोजित 35वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, ठीक है। ये चूँकि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होता है हमारा गोवा में, उसमें इनको दिया गया है, इसलिए ये कार्लोस सौरा हैं, इनको याद रखिएगा। और ये कहाँ हैं? स्पेनिश फिल्म निर्देशक हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, 22 नवंबर 2022 को 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को इंडिया फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये चिरंजीवी को किया गया है। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ICFT यूनेस्को गांधी मेडल से किस फिल्म को सम्मानित किया गया? तो ये है नारगेसी ईरानी फिल्म को, ठीक है। श्रीलंका के उपन्यासकार जो हैं सिहान करुणातिलक को 2 वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार दिया गया है, और उनकी जो रचना थी वो थी 7 मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा। फिर इसके बाद देखिए, वह भारतीय शहर जिसे हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? हैदराबाद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया है वेटरन एक्ट्रेस आशा पारेख को दिया गया है, ठीक है। हाल ही में ममता कालिया की किस पुस्तक को वैली ऑफ वर्ड पुरस्कार में हिंदी नॉन फिक्शन अवार्ड प्रदान किया गया? तो जीते जी इलाहाबाद। सत्यजीत रे की 1995 में आई वह फिल्म जिसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के भारतीय पैनोरमा द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया, वो है पांथेर पंचाली। फिर इसके आगे देखिए, वर्ष 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? तो एंजेला मर्केल को किया गया है। 31वें व्यास सम्मान किसको दिया गया है? तो असगर वजाहत को दिया गया है, ठीक है ना।
31वां 2021 के 31वें व्यास सम्मान की बात हो रही है। अभी इसके पहले जो हमने देखा था वो 2022 के लिए जो 32वां व्यास सम्मान था वो उसकी बात थी। तो ये असगर वजाहत है। दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 हाल ही में किस नेशनल पार्क को दिया गया? तो ओरांग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व असम को दिया गया है। इसके बाद देखिए पाल्मे डिओर पुरस्कार, ठीक है, ये जो है तो ये जून 2022 में आयोजित 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है, 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को पाल्मे डिओर पुरस्कार? तो ये है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। कान फिल्म में पाल्मे डिओर अवार्ड दिया गया है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस फिल्म को। टॉम्ब ऑफ सेंट गीतांजलि श्री अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, देख सकते हैं। इसके बाद देखिए ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड किसको दिया गया है? WHO ने दिया है, ठीक है ना, ये आशा कार्यकर्ताओं को दिया है। इसके आगे देखिए वह पूर्व टेनिस खिलाड़ी जिसे टेनिस के विकास उसके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 दिया गया, विजय अमृतराज को दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए जुलाई 2022 के प्रथम सप्ताह में यूक्रेन की किस गणितज्ञ को गणित के क्षेत्र के शीर्ष पुरस्कार फील्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये मेरीना वियाजोवस्का है। योग के विकास और संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से किस संगठन को सम्मानित किया गया? द डिवाइन लाइफ सोसाइटी उत्तराखंड, ठीक है। इसके बाद देखिए पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को किया गया है। हाल ही में किस मुख्यमंत्री को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। ये मध्य प्रदेश PSC में क्वेश्चन आ सकता है, इसको जरूर कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने हाल ही में किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? डेविड एटनबरो को। विटली गोल्ड अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये चारुदत्त मिश्रा जी को दिया गया है विटली गोल्ड अवार्ड। 56वें एवं 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले साहित्यकार कौन है? 56वां दिया गया है नील मणिफुकन जी को, जो कि असमी साहित्यकार थे, तथा जो 57वां दिया गया है वो कोंकणी साहित्यकार दामोदर माउजो को दिया गया है। अब इसके आगे खेल परिदृश्य आता है, ठीक है ना। तो खेल परिदृश्य को भी देख लेते हैं कि हाल ही में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई पुरुषों की T20 श्रृंखला में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी है किम कॉटन, न्यूजीलैंड की बनी है, ठीक है। और फिर इसके आगे देखिए हाल ही में BCCI द्वारा किस ऑलराउंडर को केंद्रीय अनुबंध के एलीट ग्रेड A+ में शामिल किया गया है? तो रविंद्र जडेजा को किया गया है, ठीक है। इसके आगे देखिए मुंबई में 26 मार्च 2023 को खेली गई महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब दिल्ली कैपिटल को पराजित कर किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने जीता है, ठीक है। फिर इसके आगे देखिए वह क्रिकेटर जिसे जियो सिनेमा ने मार्च 2023 में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? सूर्य कुमार यादव को। वायाकॉम टीम ने मार्च 2023 में किस पूर्व क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? MS धोनी को। मार्च 2023 में सबसे अधिक उम्र में ATP मास्टर 1000 खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं रोहन बोपन्ना हैं। वह देश जहां के विकेट कीपर बल्लेबाज आसिफ शेख को वर्ष 2022 के क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया? नेपाल। हाल ही में हॉकी इंडिया द्वारा किस पुरुष और महिला खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया? हार्दिक सिंह पुरुष हैं और सविता पूनिया महिला हैं। किसने दिया है? तो ये दिया है हॉकी इंडिया द्वारा, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके आगे है वह फुटबॉल खिलाड़ी जिसे वर्ष 2022 फीफा बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द अवार्ड दिया गया लियोनल मेसी अर्जेंटीना को दिया गया है। हाल ही में नाडा ने भारत की किस ट्रिपल जंपर पर प्रतिबंधित एनाबोलिक स्टेरॉइड का उपयोग करने के कारण 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? ऐश्वर्या बाबू पर। हाल ही में एशियाई शतरंज महासंघ ने किस शतरंज खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया? तो डी गुकेश को। पूर्व महान भारतीय क्रिकेटर जिसकी आदमकद प्रतिमा को वानखेड़े स्टेडियम में स्थापित करने का निर्णय हाल ही में लिया गया? तो सचिन तेंदुलकर हैं। आयरलैंड के पूर्व हॉकी खिलाड़ी तथा कोच जिन्हें मार्च 2023 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया कोच नियुक्त किया गया? तो ये ग्रेग फुलटन हैं। लगातार दूसरी बार
BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसने जीता है? ये मीराबाई चानू हैं, जो कि भारोत्तोलक हैं, याद रखिएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं, रोहित शर्मा हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने हाल ही में भारत की किन महिला मुक्केबाज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? निखत जरीन को बनाया है। T20 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस भारतीय बल्लेबाज को ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? तो ये सूर्य कुमार यादव थे। दक्षिण अफ्रीका में 10 से 26 फरवरी 2023 के बीच आयोजित 8वें ICC महिला T20 विश्व कप की विजेता टीम रही है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारत स्थित किस स्टेडियम को आधिकारिक तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया के सबसे बड़े पूरी तरह बैठने योग्य हॉकी स्टेडियम के रूप में मान्यता दी है? तो ये बिरसा मुंडा स्टेडियम है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन किया जाएगा, उत्तराखंड में किया जाएगा। ब्राजील के सर्वकालिक महान फुटबॉलर जिनका कोलोन कैंसर से 82 वर्ष की उम्र में 29 दिसंबर 2022 को निधन हो गया, तो ये थे एडसन अरांतेस डो नेसिमेंटो उर्फ पेले। देखिए, इसके बाद है कि भारत की पहली विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फरवरी से मार्च के बीच में ये गोवा में किया जाएगा, तो इसको भी याद रखिएगा, विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन। ठीक है, फिर देखिए इसके आगे है, इसके आगे दिसंबर 2022 में आयोजित प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है। सबसे महंगे IPL में कौन सा खिलाड़ी जो है तो बिके हैं? वो हैं सैम करन। फिर इसके बाद है BBC स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो ये बेथ मीड इंग्लैंड के फुटबॉलर हैं, उनको दिया गया है। 19 दिसंबर 2022 को खेले गए 22वें फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का खिताब फ्रांस को पराजित कर किसने जीता? तो अर्जेंटीना ने जीता है। ठीक है, और भारत में किस स्टेडियम का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि वहाँ IPL फाइनल मुकाबले के दौरान 1,10,000 दर्शकों की उपस्थिति थी? ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। वह पैरालंपिक पदक विजेता जिन्हें हाल ही में FICCI द्वारा पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अवनी लेखरा थी। दिसंबर 2022 में किसे भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया? ये PT उषा थी। ठीक है, वह देश जिसे हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता, कनाडा ने जीता है। T20 क्रिकेट में 11,000 से अधिक रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं विराट कोहली। कतर में नवंबर-दिसंबर 2022 में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2022 पुरुष में रेफरी बनने वाली पहली महिला बनी है स्टेफनी क्राफोर्ड, जो कि फ्रांस की हैं। नवंबर 2022 में किस खिलाड़ी को TB मुक्त अभियान और निक्षय पहल का राष्ट्रीय राजदूत बनाया गया? दीपा मलिक को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 22वां जो फीफा विश्व कप फुटबॉल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कतर में किया गया है। भारत में 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच भुवनेश्वर उड़ीसा, मडगांव गोवा और नवी मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो स्पेन ने जीता है। इसके बाद वह अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी जिसे बायजूस ने अपना पहला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, लियोनल मेसी को किया है। स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने किस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया? तो नीरज चोपड़ा को किया गया है। किसने किया है? तो स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने किया है। ठीक है ना। ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु ने 12 नवंबर 2022 को फिट इंडिया स्कूल थीम के शुभंकर का अनावरण किया, जिसका नाम है तूफान और तूफानी। 30 नवंबर 2022 को किस खिलाड़ी को भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो शरत कमल, जो कि टेबल टेनिस खेलते हैं, उनको। हाल ही में संपन्न अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने हैं अमन शेहरावत। नवंबर 2022 में खेली गई एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जो कि कांस्य से जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है मनिका बत्रा। ठीक है, मनिका जो बत्रा हैं वो टेबल टेनिस टूर्नामेंट में उन्होंने पदक जीता है। फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में राज्य में किस अभियान की शुरुआत की? तो ये अभियान था सभी के लिए फुटबॉल। 29 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच में गुजरात में आयोजित किए गए 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर था सावज। ये 36वें राष्ट्रीय खेल जो हुए थे गुजरात में, उनका जो शुभंकर था वह सावज था। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रयोग किए गए भाले को पिछले दिनों किस शहर
में ओलंपिक संग्रहालय को उपहार में दे दिया, तो ये लुसाने म्यूजियम को। इसके बाद देखिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर इंडिया के लिए, ठीक है ना, 2021-22 के लिए AIFF का चुना गया है, तो ये सुनील छेत्री हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, तो ये है कल्याण चौबे जी को। जुलाई 2022 में ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 पेरिस के लिए जारी ऑफिशियल स्लोगन है, तो ये है गेम्स वाइड ओपन, ठीक है। ये स्लोगन है जो कि पेरिस में जो अगला ओलंपिक होने वाला है उसके लिए। फिर इसके बाद देखिए अगस्त 2022 में कनाडा के हैलिफैक्स में आयोजित वर्ल्ड पैरा कैनो चैंपियनशिप की VL1 200 मीटर पैरा कैनो में सिल्वर मेडल जीतने वाली देश की पहली पैरा कैनो प्लेयर बनी है पूजा ओझा मध्य प्रदेश। पूजा ओझा मध्य प्रदेश का खेल किस खेल से संबंध है इस चीज़ को देखिएगा, तो ये है पैरा कैनो प्लेयर। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग माइंड में रखिएगा। इसके बाद विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, हंगरी में किया गया है, ठीक है। जुलाई 2023 में इंग्लैंड में किस क्रिकेट मैदान का नाम भारत के महान क्रिकेटर लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया, तो लीस्टर, ठीक है, लीस्टर को रखा गया है। इसके बाद देखिए अगस्त 2022 में कौन सा गेंदबाज अपने कैरियर का 950वां विकेट लेकर दुनिया का सर्वाधिक विकेट लेने वाला तेज गेंदबाज बन गया, जेम्स एंडरसन। 950 विकेट लेकर दुनिया का सर्वाधिक विकेट लेने वाला तेज गेंदबाज, ठीक है। इसके बाद वह भारतीय शतरंज खिलाड़ी जिसके संस्मरण माइंड मास्टर का नया संस्करण जुलाई 2022 में जारी किया गया, विश्वनाथन आनंद। फिर इसके बाद देखिए किस देश की क्रिकेट टीम ने नीदरलैंड के विरुद्ध खेलते हुए वनडे इतिहास में 498 रन का सर्वोच्च स्कोर बनाया, तो ये है इंग्लैंड ने। किसके अगेंस्ट में बनाया, नीदरलैंड के अगेंस्ट में बनाया है, ठीक है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, ये भी थोड़ा सा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट ही लग रहा है मुझे तो, इसलिए मैं आपको इसको बता रहा हूँ कि एक पुस्तक है रिस्ट एश्योर्ड किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम है, तो ये है गुंडप्पा विश्वनाथ, ठीक है। ये है गुंडप्पा विश्वनाथ की पुस्तक है। इसके बाद देखिए जून 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है, मोहम्मद जलूद इराक को। 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं राफेल नडाल। अभी फिर से नोवाक जोकोविच ने 22 ग्रैंड स्लैम जीत करके दोनों बराबरी पर आ चुके हैं, ठीक है ना। अब देखिए पिछली बार जो IPL हुआ उसको किसने जीता था, अगला फैक्ट यही है, तो राजस्थान रॉयल्स को पराजित करके गुजरात टाइटंस ने जीता था, ठीक है। और ये जो था संस्करण, तो 2022 के 15वां संस्करण था वो, ठीक है। ये भी देख लीजिएगा। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है, तो ये मिताली राज ने की है, ठीक है। 1 जून 2022 को खेले गए पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 के फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 2-1 से पराजित कर किस देश ने खिताब को जीत लिया है, दक्षिण कोरिया ने। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का जो विजेता है वो है दक्षिण कोरिया, हराया है मलेशिया को, ठीक है। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे देखिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया है फिर से कि जो थॉमस कप है, ठीक है, उसको जीता है भारत ने, ठीक है ना, पहली बार, ठीक है। ये देखिए पहली बार इंडोनेशिया को उसने पराजित किया है, इंडोनेशिया को पराजित करके पहली बार भारत ने थॉमस कप का अवार्ड जो है जीता है, ठीक है। इसलिए इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट मानते हुए यहाँ पे टिक कर लीजिए। इसके बाद देखिए उबेर कप थॉमस कप दोनों साथ साथ होते हैं। उबेर कप जो है उसका खिताब दक्षिण कोरिया ने चीन को पराजित करके जीता है, ठीक है। चीन को पराजित कर दक्षिण कोरिया ने जीता, अलग से मैंने लिख भी दिया है इसको। इसके बाद देखिए बेंगलोर में 3 मई 2022 को संपन्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में किस यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक प्राप्त किए, तो ये है जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर ने प्राप्त किए। इसके बाद है अप्रैल 2022 में किसे वर्ष 2022 का लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया, तो ये था मैक्स वेस्टार पेन, ठीक है। अब ये आपका टोटल पेजेस जो थे वो आपके ये कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। और जो वन लाइनर थे ये मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है, जो अभी लेटेस्ट आई हुई है बुक, ठीक है ना। इसका जो पिछला वर्जन आया हुआ था उसके फैक्ट्सों को भी मैं देख लूँगा, अगर ज़रूरत समझ में आएगी तो वो वीडियो आपको अपलोड मैं कर दूंगा। तो घटना सार का जो भी वन लाइनर फैक्ट था वो लगभग सारा मैंने आपका करवा दिया है ना। इसके अतिरिक्त मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि MPPSC के लिए और UP PCS के लिए जो भी करंट अफेयर्स की और रिक्वायरमेंट्स आएंगी उस हिसाब से मैं और आगे वीडियोस आपको बनाकर प्रोवाइड करा दूंगा। एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि विशेष तौर पे MPPSC में जो स्पोर्ट्स को लेकर के एक समस्याएं हैं,
ठीक है, आयोग के भी शॉर्ट नोट्स की जो समस्याएं हैं और आईटी को लेकर के जो समस्याएं हैं और ख़ास तौर पे मध्य प्रदेश के इतिहास को लेकर जो समस्याएं हैं, इसके लिए सेपरेट वीडियोस मैं कोशिश करूंगा कि 30 तारीख तक आपको प्रोवाइड करा दूं, ठीक है ना। और बाकी इसके आगे का आगे देखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।